सब सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड आप सभी के लिए, जैसा कि जानते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप सभी का अगर बात करें तो वो है आप सभी का हिंदी के एग्जामिनेशन में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर, और एक तरीके से कहीं हमारे पेपर का ब्लू प्रिंट है माय डियर फ्रेंड, ब्लू प्रिंट है सेम एज इट इज़। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर्स क्या रहेंगे, और आपको सेम इसी पैटर्न पे आपको सैम्पल पेपर में जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस पेपर को एंड तक देखिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आप सभी के हिंदी के एग्जामिनेशन जो कल होने जा रहा है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। इससे पहले मैं सभी कैंडिडेट्स को कह दूं, सभी कैंडिडेट आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस कैसे पहचानते हैं, रस को लेकर, रस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी व्याकरण में, और साथ साथ पद परिचय जो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे पता लगाते हैं कौन सा शब्द पद पर, इसमें कौन सा क्या क्या पद परिचय है आपके, तो ये सबके रिगार्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया। साथ साथ एक्सरसाइज के साथ मैंने वीडियो बना दी है फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फ्रेंड, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको लिंक ना मिले तो फ्रेंड आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर भी आप वहां से चेक कर सकते हो। ये हिंदी व्याकरण के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना दिया है, और साथ साथ हमने उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दिया है फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप सभी जाकर चेक कर सकते हो। हिंदी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हमारी टीम ने आप सबके लिए प्रोवाइड करा दिया है। चलिए फ्रेंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर, किस तरीके से आपको पेपर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। चलिए फिर देख सकते हैं, पहले आपको निर्देश बता देते हैं। हिंदी के एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का पेपर होगा जैसा कि जानते हो, और ये प्रश्न पत्र आपको 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। खंड ख में जो आपको होगा, खंड ख में आपकी बात के आपको यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और आपके प्रश्न पत्र जो खंड क होगा और खंड ख में आपको आप सभी को वस्तुनिष्ठ यानी कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आपको जो करना होगा, आपको खंड ख से आपको पोर्शन दिखेंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको खंड क से मिलेगा, और खंड ख से यानी कि आपको थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक से होंगे, कृतिका और क्षितिज से होंगे, ये आप सभी को खंड ख में मिलेगा। पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्रों में, दोनों खंडों में 17 प्रश्न होंगे, करना अनिवार्य होगा आप सभी के लिए। खंड क में अगर बात करें तो 10 प्रश्न करने होंगे आप सभी को, और खंड ख में आपको 7 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो फिर इस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न रहने वाला। देखिए जैसे हम बात करें खंड अ वाला जो पोर्शन है आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र जिसमें पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें देखिए आप सभी को पहले अनुच्छेद वाला रहेगा, अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, देख सकते हैं आप अनुच्छेद यहाँ पर रीड कर लीजिए, और मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं अनुच्छेद आपको दिख रहा होगा रिगार्डिंग, आपको माय डियर फ्रेंड आप पढ़ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चंस क्योंकि मैं सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। जो लोग अपनी असफलताओं के लिए या जीवन के में गतिरोध के लिए बाहरी हालतों के जिम्मेदार हैं, देख सकते हैं हालतों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे लोग या तो गलती है या फिर हालत से डरते हैं, वे या तो जीवन को समझ नहीं पाए हैं या फिर उलझाने में फंसे हुए। देखिए फिर आप इसको रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड कर लीजिए इस पैसेज को, उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन आपके पास चलता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ तक पैसेज है आप सभी का। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के प्रश्न के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे, किस तरह के लोगों को नियत और नीति से मेल नहीं रहता। तो फिर प्रश्न देख रहे हैं आप सभी को, और आंसर जल्दी से हम बात करेंगे इसके। देखिए प्रश्न किस तरीके से कितना सिंपल है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखिए ऑप्शंस जो दिए गए वो कैसे हैं आपको। किस तरह के लोगों को की नियत और नीति में मेल नहीं रहता। तो फिर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप सब अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए पहला क्या फिर आपको आक्रामक व आलसी लोगों को, ठीक है, और दूसरा जो आप सभी की अगर हम बात करें हालत को जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों को, और तीसरा जो इसमें जो सही होगा जीवन को ना समझने वाले लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं मेल रहता है, नीति में मेल नहीं रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से आप देखिए पैसेज कितना साधारण सा है, और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछेंगे आई होप सो आप सभी अटेंड कर लोगे। देखिए खोटी नीयत वाला व्यक्ति इस संसार में क्यों नहीं टिक पाता, क्योंकि उसे गलत नीयत या नीति के कारण,
क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि वो अपनी गलत नीति के कारण और नीति और निर्णय के कारण जो होता है वो व्यक्ति टिक नहीं पाता संसार में, जो खोटी नीयत वाला होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। असफलता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं माना गया है? असफलता के लिए किसे ठीक ठहराना नहीं माना गया है, जिम्मेदार नहीं माना गया? तो बात करें यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है, इसका हालतों को किसे माना गया है? हालतों को। ऑप्शन नंबर खंड ख यहाँ पे भी करेक्ट है। देखिए, लेखक ने नीति की जननी किसे कहा है? लेखक ने नीति की जननी अगर हम बात करें तो किसे कहा? यहाँ पे नियत को कहा है, यानी कि खंड ख इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे भी देखिए खंड ख जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ख, नियत को माना है। ठीक है, लेखक ने नीति को जननी माना है, नीति की जननी नियत को माना है। देखिए और उसके बाद कथन और कारण उसके में यानी कि एजर्शन और उसके रीज़न दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ प्रश्न है, आप देख सकते हो कथन आपका क्या है यहाँ पे? जीवन का असली आनंद विषम परिस्थितियों में ही मिलता है, विषम परिस्थितियों में ही मिलता है। बिल्कुल सही बात है, कथन एकदम सही है, देख सकते हो यहाँ पे। और वहीं पे बात करते हैं आपका जो वो दिया गया फिर आपका कारण क्या है? जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में हार ना मान कर उसका सामना करता है वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। तो फिर इसका राइट आंसर अगर हम बात करें, देखिए सही है फिर आपको कथन ख भी, आपका जो ग है वह भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इस वजह से इस प्रश्न का कथन भी सही है और कारण भी सही है, कारण जो है कथन का सही से व्याख्यान भी कर रहा है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितने साधारण आपको पैसेज दिए हैं इसके रिगार्डिंग आंसर करने, तो आई होप सभी कैंडिडेट कर लोगे। देखिए अब हम बात करते हैं व्याकरण पोर्शन की। देखिए दूसरा जो प्रश्न होगा आपको व्याकरण से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन आप सभी का निर्देश दिए गए, आप रीड कर लीजिए। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में किन्हीं 4 को प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए फिर मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ और 4 आपको देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिए और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिए। अगर जो आपको डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके मैडम, देखिए प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या आपको देखिए यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात की गई है। लोकप्रिय कवि का सम्मान पर सभी करते हैं। बताइए देखिए कितना प्रश्न जो है कितना अच्छा प्रश्न जो आपको देखिए जो वाक्य दिया गया है क्या आपका? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। मिश्र वाक्य में बदल लिए, इसको मिश्र वाक्य में बदलना आप सभी को, आप आई होप सभी कैंडिडेट बदल लोगे। देखिए इसको मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य में अगर हम बात करें इसका हो जाएगा आप सभी को, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यानी कि घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो इसका जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यानी कि मिश्र वाक्य में बदल दिया गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर। देखिए मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखा देता हूँ और कोशिश करिएगा इसके आंसर खुद से देने की। देखिए क्वेश्चन आप सभी का, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, रचना के आधार पर वाक्य है। बताइए रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्न वाक्य है? तो फिर इसमें अगर हम बात करें ये कौन सा वाक्य है, तो आप सभी का देखिए ये आप सभी का देखिए कितना साधारण सा प्रश्न देख सकते हो। आपको वाक्य क्या दिया है? हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, तो ये सरल वाक्य है, तो क इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आप सभी का दूसरे प्रश्न का। देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया है, आप होप आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और आंसर कमेंट करके दीजिए, कमेंट करके दीजिए जैसे आपको पता चल पाए कि आपको भी प्रिपरेशन हो गई है। और देखिए इसी तरीके से प्रश्न आपको आएंगे। देखिए चौथा प्रश्न आपको है यहाँ पे, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहाँ कौन सा वाक्य होता है? बताइए एक उद्देश्य हो और दूसरा एक विधेय हो तो वो कौन सा वाक्य होता है? समूह वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर चौथे का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आप सभी का ख होगा, यानी कि वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। ओके माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
पांचवें प्रश्न देख सकते हैं आपको यहाँ पे, पाने वाले के लिए यह मज़ेदार है, पाने वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। मिश्र वाक्य में बदलना है, फिर इसको बदलिएगा और आंसर जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं वाच्य। देखिए वाच्य से आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए वाच्य में पूछा गया निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से किन्हीं 4 को प्रश्न को उत्तर देने हैं। पोतोहू ने आग दी, प्रस्तुत वाक्य में को कर्म वाच्य में बदलिए। देखिए वाच्य में आपको बदलना है और बताना है आपको पोतोहू ने आग दी, इसका क्या होगा। तो पोतोहू ने आग दी का क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर बात कर्म वाच्य में बदलना है, तो इसका हो जाएगा आपका पोतोहू द्वारा आग दी गई, यानी कि ग कर्म आपके कर्मवाच्य में आपको बदल गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे पोतोहू द्वारा लग जाएगा तो कर्मवाच्य में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से साधारण से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। देखिए मैं और भी आपको दिखाता हूँ, भाववाच्य में बदलना है इस वाक्य को, कोशिश करिएगा आप खुद से कर लो और इसके आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दिएगा, जैसे आपको भी पता चल जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए अब मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब चलते हैं पद परिचय। देखिए सभी कैंडिडेट को मैं बता दूँ, पद परिचय के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप सभी कैंडिडेट जाकर देख लीजिए फ्रेंड। अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया पद परिचय के रिगार्डिंग, और उसमें खास बात ये मैंने समझाया ही नहीं, मैंने उसमें आपको प्रश्न भी दिए हैं और हल भी कराए हैं कि जैसे कैंडिडेट को कोई भी परेशानी ना हो। सब कुछ कैंडिडेट को उसी वीडियो के थ्रू समझ में आए। मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए और पद परिचय जैसे पूरा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और देखिए और आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। देखिए प्रश्न आपका है यहाँ पे, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, रेखांकित पद का परिचय बताएं। देखिए प्रश्न आपको दिए गया है और इसका पद परिचय बताना है, तो यह है, बताइए इसमें कौन सा आपका पद परिचय होगा करेक्ट। तो फिर इसमें अगर हम बात करें, देखिए मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक में बताऊँगा, यह बोला गया है, तो यह का क्या हो गया आप सभी का, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया फिर, विशेषण हो गया। और आपका दूसरा कि सर्वनामिक हो गया ये, और एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बोली, कितनी बोली जाती है, एक बोली जाती है, दिख रहा है ना आपको, एक वचन हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, बोली है आपको यहाँ पे, और भाषा विषय है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ख हो जाएगा। पद परिचय का देखिए मैंने पहला बता दिया, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है और आंसर लिखना है यहाँ पे। देखिए उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद पर दिए गए उचित परिचय होगा। क्या परिचय होगा फिर यहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड आप सभी को, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर हम बात करें आप सभी को, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो इसका होगा फिर आपका सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए और तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड इसके राइट आंसर क्या होंगे। ओके हमारे फ्रेंड, देखिए थर्ड भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है। ओके तो आई होप सो इस तरीके से प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में। आई होप सो सभी कैंडिडेट कर लोगे आप। जो भी आपको डाउट हो जरूर पूछ लिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं। देखिए निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है। देखिए अलंकार से भी आपको आएगा प्रश्न हल करने के लिए। क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है किस तरीके से आएगा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवस रस गगरी। देखिए फिर आपको बताना है यहाँ पे रस कौन सा है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो अलंकार आधारित प्रश्न है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है कि उपमा अलंकार है। तो इस प्रश्न में भी आपको हल करना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इस तरीके से साधारण से प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें जो राइट आंसर होगा आप सभी का, इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। और भी प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंड, इसको प्रैक्टिस करिएगा। सेम एज इट इज इसी पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। चलिए फिर अब मूव ऑन करते हैं। देखिए अब ध्यानपूर्वक आपको दूसरा अनुच्छेद पढ़ना होगा। जिस तरीके से पहला प्रश्न अनुच्छेद पूछे गए थे उसी तरीके से सेम ये भी अनुच्छेद होंगे। तो आप देख लीजिए फ्रेंड, ये आपको अनुच्छेद है। मैं वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार रीड कर लीजिए एंड इसके आधारित प्रश्न को आप यहाँ पे हल कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड
आई होप सो मैंने आपको दिखा दिया ये भी प्रश्न, आप सभी को प्रैक्टिस करिएगा और आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा। अनुच्छेद 2 ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, आपको देने थे तो आपको दे दिए। फिर आपको देखिए 7वां प्रश्न आपको यहाँ पे है, देखिए ये भी अनुच्छेद आप सभी को, आपको यहाँ पे देखिए इसको रीड करिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इसके उत्तर देने हैं आप सभी को। आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके गद्यांश खंड से हो या फिर आपके पठित हो या फिर अपठित गद्यांश का हो। और अब चलते हैं फिर आप सभी को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ख खंड का। खंड ख में किस तरीके से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। खंड ख की अगर हम बात करें आप सभी के लिए, देखिए खंड ख में अगर बात करें तो कौन से प्रश्न आते हैं आप सभी को, वर्णात्मक यानी कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, आपकी जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको प्रश्न मैं दिखा देता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी की 25 से 30 शब्दों के बीच में उत्तर देने को कहा गया है, तो आप कोशिश करिएगा 25 से 30 शब्दों में ही उत्तर दें। अदरवाइज हिंदी का पेपर बहुत सारे कैंडिडेट तो कर ले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे चुक जाते हैं वो यही कारण है कि वर्ड लिमिट, जी हाँ, जितना शब्द दिया गया है निश्चित किया गया 20 से 25 वर्ड या फिर 25 से 30 शब्द, तो आप अपने उत्तर को 25 से 30 शब्दों में ही लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है फ्रेंड। 25 से 30 वर्ड के बीच में। देखिए भाव स्पष्ट करना है आप सभी को टेक्स्ट बुक का, देखिए बहुत ही अच्छा आप सभी को भाव यहाँ से स्पष्ट करना है, सब आप कर सकते हो फ्रेंड। कोई अगर आपको डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिएगा माय डियर फ्रेंड। आप सभी को मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हैं आपकी कृतिका के बुक का या फिर क्षितिज के बुक का मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड, कुछ इसी पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कल को आपको देखने को मिलेगा। आपको कोई अगर आपको डाउट हो चाहता है कुछ क्वेश्चंस में तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के तहत आपको जो पूरा सैम्पल पेपर जो होता है आप सभी को मैंने दिखा दिया है, इसको प्रैक्टिस करिए और लगाइए। जिस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में जो आपने ड्रीम करके रखा है कि आपका 80 आउट ऑफ 80 हिंदी में आप जा सके, तो 80 नहीं तो फिर आपको 78 से 80 मार्क्स तो आना कंफर्म हो जाएगा और आप इस तरह के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सभी को जो पेपर देना है फिर निश्चित शब्द लिमिट के अंतर्गत अपने आंसर्स को लिखिएगा, जैसे कि आपका पेपर कोई छूटे ना, कोई क्वेश्चन छूटे ना। एक बार कंप्लीट होने के बाद पेपर को एक बार मिला लीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन छूटे ना और आप सभी को पता चल जाए फ्रेंड। अगर आपको डाउट होता है जरूर पूछ लिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है फ्रेंड। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। मैं फिर से कहता हूँ सभी कैंडिडेट के लिए हिंदी व्याकरण में के रिगार्डिंग मैंने पद परिचय हो गया और साथ साथ रस के कितने भेद होते हैं, रस कैसे पहचानते हैं, ये सब की मैंने वीडियो बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर आप चेक कर सकते हो आप सभी फ्रेंड। और साथ साथ सभी के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं आपकी कृतिका के बुक को या फिर क्षितिज के बुक को, ये भी मैंने बताया है आप सभी के लिए। और साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सबको जो पढ़ के जाने हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दिया है। तो फ्रेंड इसी वीडियो को मैं यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। आप सभी को मैंने सारी जानकारियाँ दे दी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए। कुछ इसी तरीके का आपको पेपर रहने वाला है। आई होप सो पेपर आपको समझ में आ गया होगा। आपके पेपर का ब्लूप्रिंट कल का जो आपको होने जा रहा है हिंदी का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।